how to score 90 plus marks in your prelims examination of IAS 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions of all these subjects on this platform. मॉडर्न हिस्ट्री की थर्ड यूनिट की PYQs के साथ हमने स्टार्ट किए हैं. कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज लास्ट सेशन होने वाला है इस यूनिट का, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 29. लास्ट वीडियो में हमने यहीं पे ड्रॉप किया था एंड आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है. तो क्या किसी ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है? ठीक है, देखते हैं. क्वेश्चन है कि आपके पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है. लेफ्ट साइड में आपके पास कुछ सीक्रेट सोसाइटीज या फिर जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है उनसे रिलेटेड नाम दे रखे हैं, और राइट साइड में उनके रिलेटेड जो पर्सनालिटीज हैं उनके नाम दे रखे हैं. सो यू हैव टू मैच. पहला यहाँ पे है चिटागोंग आर्मरी रेड. ये हमने पहले इससे जस्ट पहले जो वीडियो है उसमें भी डिस्कस किया है. चिटागोंग आर्मरी रेड. क्वेश्चन था दैट हु इज एसोसिएटेड विद दिस. तो वहां पे जो आंसर बना था ऑप्शंस को देखते हुए वो थे आपके पास सूर्य सेन. ठीक है, तो कौन थे सूर्य सेन? सूर्य सेन जो है उनका जो जन्म है वो 1894 में हुआ. उसके बाद उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो बहरमपुर कॉलेज से की एंड आफ्टर हिज स्टडीज उन्होंने बच्चों को जो मैथ्स है वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और वहीं से उनका जो नाम है वो पड़ गया कौन? मास्टरडा. ठीक है, एंड देन ही ऑल्सो ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इनको आपके पास जो ईस्टर राइजिंग ऑफ आयरलैंड हुआ था 1916 में उसे काफी इंस्पायर हुए थे. एंड ही थॉट टू ऑर्गेनाइज अ बिग रिवॉल्ट और अ मास मूवमेंट जिससे ब्रिटिश इंडिया को चैलेंज कर सकते हैं या फिर उनको इंडिया के बाहर खदेड़ सकते हैं. एंड उन्होंने क्या किया, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्होंने कन्वर्ट किया इनटू दी आर्मी. ठीक है, उनको ट्रेनिंग किया, दैट इज इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई. तो इस पूरे आपके पास ये जो चिटागोंग आर्मरी रेड है उनसे जो रिलेटेड जो एसोसिएटेड पर्सन है वो कौन कौन है? एक तो सूर्य सेन जिन्होंने इनकी शुरुआत करी. फिर कुछ और भी यहाँ पे नाम है जैसे कि अनंत सिंह इज द पर्सन. आप इनको याद रखेंगे, ये जो पर्सन है अनंत सिंह इज द पर्सन. देन आपके पास दूसरे जो पर्सन है वो हो जाते हैं आपके पास गणेश घोष. थर्ड है आपके पास लोकनाथ बाल, और यहाँ पे विमेन का जो एसोसिएशन है वो भी देखा गया था, दैट इज कल्पना दत्त इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड उसी के साथ यहाँ पे है आपके पास कल्पना दत्त एंड प्रीति लता जो है ये भी चिटागोंग आर्मरी रेड से एसोसिएटेड थे. ठीक है, okay, now moving towards the next, that is Abhinav Bharat. Can someone tell me about the Abhinav Bharat in the comment section? Abhinav Bharat क्या था? याद करो, जब हमने फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को रिवाइज किया था तब 1905 से पहले 1902 में बंगाल में एक सीक्रेट सोसाइटी बनी जिसका नाम था अनुशीलन समिति. द फाउंडर वाज पी परमार्थ. ठीक है, फाउंडर कौन थे आपके पास? पी परमार थे, करेक्ट. एंड ये जो आपके पास अभिनव भारत है इट वाज रिलेटेड टू दी. ठीक है, दोनों ही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हमने आते हुए यहाँ पे देखे हैं. इफ वी टॉक अबाउट दी अनुशीलन समिति, आई एम सो सॉरी. ठीक है, अगर हम अनुशीलन समिति की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फाउंडर है वो है आपके पास कौन? परमार्थ मित्र. और इन्होंने आगे जाके वी कैन से दैट ही वाज इंस्पायर्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने एक अनुशीलन तत्व लिखा था जिसमें एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी गई थी, और यहीं से इंस्पायर होकर इन्होंने एक अनुशीलन समिति का ऑर्गेनाइजेशन किया जो कि एक जिम खाना की तरह था. ही यूज्ड टू ट्रेन पीपल टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, उनके पास स्ट्रेंथ आए सो दैट इन फ्यूचर अगर ब्रिटिशर से लड़ना पड़े तो हम लड़ सके. ठीक है, आगे जाके इन्होंने बरेंद्र कुमार घोष जो हमने पहला सवाल किया था
बरेंद्र कुमार घोष को यहाँ पे लीडर बनाया गया और यहाँ पे उन्हीं के साथ भूपेंद्र नाथ दत्ता भी थे। इन्होंने जुगांतर जो है वो स्टार्ट किया गया था। और फिर आगे जाके ये मिलते हैं पुलिन बिहारी दास से, जिन्होंने ढाका, जो आपके पास नया नया जो उस वक्त डिवाइड हुआ था बंगाल, ईस्ट जो बंगाल है वहां पे पुलिन दास जो है उन्होंने वहां पे अपनी एक अलग ही अनुशीलन समिति जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन किया। तो अगर हम बात करते हैं अनुशीलन समिति के बारे में, तो यहाँ पे इन सभी लोगों ने मिलकर 3 अटैक जो है प्लान किए थे कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर 3 अटैक प्लान करेंगे। तीनों ही फेल हो गए। तो इन तीनों अटैक के फेलियर के बाद 2 इंपॉर्टेंट लोग, एक थे आपके पास प्रफुल्ल चाकी और एक थे आपके पास खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने तो सुसाइड कर लिया डर के मारे और खुदीराम बोस को पकड़ के फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, तो ये जो पूरा अनुशीलन समिति जो बंगाल में बना, इन्होंने जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करी, जो 3 बॉम्ब अटैक प्लान किए, इन पूरी एक्टिविटीज में जो कि एसोसिएटेड पर्संस थे वो कौन कौन थे? बरेंद्र कुमार घोष जिन्होंने इनकी लीडिंग करी थी, भूपेंद्र नाथ दत्ता, औरबिंद घोष और हेमचंद्र दास भी यहाँ से एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो देख लेते हैं अनुशीलन समिति, इनसे रिलेटेड जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास औरबिंद घोष हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अभिनव भारत के बारे में। सो बेसिकली महाराष्ट्र में 2 केस हुए थे, एक छापेकर ब्रदर के नाम पे और एक था आपके पास सावरकर ब्रदर। जो सावरकर ब्रदर है दे आर एसोसिएटेड विद द नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। 2 यहाँ पे नाम आते हैं, एक है विनायक सावरकर और एक है गणेश सावरकर। दोनों ही भगवान के नाम से आप याद रख सकते हैं, विनायक सावरकर और गणेश सावरकर। दे एसोसिएट, दे स्टार्टेड अ मित्र मेला, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि आगे जाके अभिनव भारत कहलाई, है ना। तो यहाँ पे विनायक और दामोदर जो सावरकर है दे आर एसोसिएटेड विद अभिनव भारत। और फिर बचते हैं हमारे पास गुरु राम सिंह, दे आर एसोसिएटेड विद द कूका मूवमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for the Hindi language was? इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया, उन्होंने बोला कि हिंदी लैंग्वेज में हमारा रोमन स्क्रिप्ट जो है वो होना चाहिए? तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस थे। इनका कहना था कि हिंदी समझना लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ही वॉज इन फेवर, ही वॉज एडवोकेटिंग द रोमन स्क्रिप्ट। बट ये कांग्रेस सेशन में यह आइडिया बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ खुशी खुशी। और इनका मानना था कि जो हमारा कल्चरल रूट्स है देवनागरी स्क्रिप्ट का वो कहीं विलुप्त हो जाएगा। करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, which one of the following Indian leaders was dismissed by the British from Indian civil service? पहला है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त और सुभाष चंद्र बोस। इसका जो आंसर है ये तो हम बता देते हैं क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन जैसा नहीं है। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, इनके केस में एक माइनर जुडिशियरी क्या कह सकते हैं एरर आ गया था, जिनकी वजह से इनको सिविल सर्विसेज में से निकाल दिया गया था। इन्होंने बहुत अपील करी बट इनका कहना है कि इनकी अपील नहीं सुनी गई बिकॉज ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। राइट, सो ही वॉज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब आप लोगों का काम है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे अबाउट द सत्येंद्र नाथ, आर.सी. दत्त और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन इज द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक वॉज। देखो, जब भी हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, एक हमारे मन में आता है साउथ अफ्रीका और एक हमारे मन में आता है चंपारण है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का, खेड़ा सत्याग्रह। ये जो 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, लेकिन क्या ये तीनों मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट किए या फिर इससे पहले गांधी जी ने इंडिया में कुछ नहीं किया? क्या ऐसा हुआ? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ और फिर आपके पास खेड़ा सत्याग्रह हुआ। क्या इससे पहले कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। जो रॉलेट एक्ट आया था ठीक है, इसके चलते हुए गांधी जी ने यहाँ पे अपना एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था टू सपोर्ट दीज पीपल। सो आंसर वुड बी योर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन
extremist ideology during the early phase of Indian freedom movement. We know that Indian National Congress में दो आइडियोलॉजी चलती थी, एक मॉडरेट की और एक एक्सट्रीमिस्ट की. जब हम मॉडरेट की बात करते हैं, दे वर वर्किंग ऑन द ट्रिपल पी मॉडल, दैट इज प्रेयर करना, पेटिशन करना और प्रोटेस्ट करना, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट. लेकिन क्या एक्सट्रीमिस्ट ऐसा चाहते थे? नहीं. एक्सट्रीमिस्ट के एग्रेसिव तरीके थे. इन प्लेस ऑफ पेटिशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज, दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एग्रेसिव मेथड्स. ठीक है, अगला क्वेश्चन. Okay. The Indian Muslim in general were not attracted to the extremist movement because of. तो ये क्वेश्चन है related to the formation of Muslim League. क्या आप में से कोई मुस्लिम लीग के बारे में ओवरव्यू दे सकता है? एक पर्सन है जिनका नाम है आपके पास सर सैयद अहमद खान, जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, सर सैयद अहमद खान. ये काफी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे. इट वॉज वेरी रिच फैमिली, जो कि इनके जो दादा परदादा है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे मिनिस्टर्स हुआ करते थे. तो इनके पास दो ऑप्शन था कि उस टाइम जो मुगल गवर्नमेंट थी उनको ज्वाइन कर ले या फिर ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर ले. तो ही वॉज वेरी वेरी लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज मुगल्स वगैरह की जो नया है वो तो ऐसे में डूबने वाली थी. तो ही वॉज लॉयल टूवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ही वर्कड अ लॉट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और फाइनली फिर वो आगे जाके रिटायर भी हो जाते हैं. बट इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी, जो कि आगे जाके बनता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. और इन्होंने ब्रिटिश सर्विसेज के अंदर काम किया, बहुत लॉयल रहे, और इस पूरे दौरान इन्होंने जनता के अंदर एक कम्युनलिज्म का बीज तो डाल ही दिया था. राइट, लोगों के मन में ये डाल दिया था कि ये सब जो हो रहा है, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट या फिर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब हिंदू को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो कि कहलाई गई मुस्लिम लीग. तो इनके इन्फ्लुएंस में आगे जाके मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है. और अगर हम मुस्लिम लीग के फाउंडिंग मेंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली सैयद आमिर खान है, विक्रम उल मुल्क आ जाते हैं, खान बहादुर जो गुलाम है और जो ख्वाजा सलीमुल्लाह है वो भी यहाँ पे आ जाते हैं. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान के इन्फ्लुएंस में आके जो मुस्लिम्स हैं वो इस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट से बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं थे. उनके दिमाग में एक अलग ही खेल चल रहा था कि हमको एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, एक अलग मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करना है. ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन आता है गदर पार्टी पे. रिपीटेड क्वेश्चन है ये. हु वॉज द लीडर? द लीडर वॉज लाला हरदयाल सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है रिलेटेड टू अभिनव भारत, रिलेटेड टू अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी. बहुत ही इजी क्वेश्चन. अनुशीलन समिति बंगाल में हमने पढ़ी थी. जब इसको पढ़ा था हमने बात करी थी, अनुशीलन समिति के जो फाउंडर थे वो परमार्थ मित्र थे और इन्होंने बरेंद्र कुमार घोष को ये मूवमेंट लेड करने के लिए बोला था. बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ ने साथ में मिलकर जुगांतर बनाया. आगे जाके यहाँ पे जो और पर्सन एसोसिएटेड थे वो कौन थे? औरबिंदो घोष थे, हेमचंद्र थे, प्रफुल्ल चाकी जिन्होंने सुसाइड कर लिया था. राइट, तो यहाँ पे अनुशीलन समिति से एसोसिएटेड पर्सन कौन है? सर औरबिंदो घोष. तो बी में हो जाएगा 1. गदर पार्टी अभी अभी सवाल करके आए हैं, कौन इसको लीड कर रहे थे आपके पास? लाला हरदयाल सिंह. करेक्ट. और अभिनव भारत जो कि एक मित्र मेला के साथ बना था, वीडी सावरकर. और फिर बचता है स्वराज पार्टी. इट वॉज लेड बाय CR दास. वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. ठीक, अब ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, ये एक एक्ट का दूसरा नाम है. इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट. अगर नहीं होता तो इस 1919 से भी आप कर सकते थे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो तो बहुत पहले आ गए थे. इंडियन आर्म एक्ट 1878 में आ गया था. इल्बर्ट बिल 1883 में आया था, फिर इसको अमेंड किया 1884 में. तो बचता है हमारे पास रॉलेट एक्ट. ठीक, फिर से जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं. अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर अनुशीलन समिति. आप सोच लीजिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है विथ रिगार्ड टू द अनुशीलन समिति.
अनुशीलन समिति जो है पी दत्ता, उनको जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो वहां पे ढाका में जो स्टार्ट किया गया था वो था आपके पास ढाका अनुशीलन समिति, जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट 12 डकैती हुई थी इन द ईस्ट बंगाल। ठीक है, फिर आपके पास ये थोड़ा सा, बहुत पहले ऐसे सवाल आते थे, अब ऐसे सवाल नहीं देखे जाते हैं, तो यू कैन प्रिटी वेल इमेजिन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग international events were influenced by the course of national movement in India before the advent of Mahatma Gandhi। तो बेसिकली ये सारे ही हैं, इटालियन अबेसिनियन वॉर, बॉक्सर मूवमेंट, तो कुछ ये थोड़ा सा इंडिया और अब्रॉड की जो रिलेशन है हिस्ट्री में उसके बेसिस पे आ गया, बट अब ऐसे सवाल नहीं आते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What was the common among the मैडम बिकाजी? मैडम बिकाजी कामा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। She is also known as the mother of Indian Revolution. M. Barkatullah, VVS Iyer and M. N. Roy. This is the last question of this unit. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर दूसरों किसी के नाम नहीं भी सुने तो आप सिर्फ मैडम बिकाजी कामा के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करेंगे और बाकी जो नाम है उसकी डिटेल्स आप लोग फाइंड करेंगे एंड यू विल राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक, तो ये यूनिट हो जाती है खत्म। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम यूपीएससी द्वारा जो दूसरे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं आईएएस को छोड़ के, वो एग्जाम्स की जो पीवाईक्यू है वो हम फटाफट से देख लेंगे। ये ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं होते, डायरेक्ट होते, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बट ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, सो अदर एग्जामिनेशंस पर अब आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार का फीडबैक है आप वीडियो में कमेंट में दे सकते हैं। एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन ज्वाइन इन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।